लग्जमबर्ग की स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है और आज हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपको अभी मैं डेमो देता हूं अपने पीसी के ऊपर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप सोच रहे होंगे आवाज ये कहां से आ रही है? ये आवाज यहां से आ रही है। तो भाई मुझे इतने मैसेजेस आए, इतने कमेंट्स आए कि मैं परेशान हो गया। आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप और मैं इतना परेशान था। एक दिन में मुझे इतने मैसेजेस आ जाते थे कि एक दिन मुझे 100 से ज्यादा मैसेजेस आ गए। सिर्फ लग्जमबर्ग 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 लग्जमबर्ग। आई ट्राई टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई अभी लग्जमबर्ग की जो स्कॉलरशिप है ओपन नहीं हुई। मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया था कि दिस स्कॉलरशिप एग्जिस्ट, कि ये अभी ओपन होगी। तो 1 फरवरी से स्कॉलरशिप ओपन होनी थी और इसीलिए स्कॉलरशिप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। और थोड़ी सी बस मेहनत करनी होती है आपने, कुछ भी ज्यादा कुछ भी नहीं होता। जस्ट ट्राई टू गेट टू दैट लिंक ताकि आपको चीजें समझ आ सकें कि स्कॉलरशिप में है क्या, ये स्कॉलरशिप आपको किस तरह से मिल सकती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट एक बार उस लिंक को खोल के देखना होता है। बहुत से लोग ये काम भी नहीं करते एंड देन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम के भाई उस्मान भाई वो लिंक तो भेज दें यार, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया होता वो लिंक अपनी वीडियो में। तो काइंडली आप एक बार वीडियो देख लिया करें, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करें कि वीडियो में क्या है और क्या मैं बता रहा हूँ। दो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल कि मैं भी अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स और एक जान और दो मेरे अकाउंट्स हैं। ऑन वन अकाउंट आई एम ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। आई हैव बीन टू 20 यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे अकाउंट पे आपके लिए हम स्कॉलरशिप की अपडेट शेयर करते हैं। तो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी। अभी भी मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं पोलैंड में हूँ। तो मैं जस्ट ट्रेवल कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स आंसर करना क्यूरीज का। तो थोड़ा सा पेशेंस शो किया करें, बहुत इजीली हम चीज़ों को देख लेंगे। खैर, लग्जमबर्ग की स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है और आज हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपको अभी मैं डेमो देता हूं अपने पीसी के ऊपर कि अप्लाई कैसे करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या आइल्स का सीन है क्या नहीं है, सब कुछ हम उस पर डिटेल में बात करते हैं। लेट्स जंप इनटू माय पीसी। तो भाईजान वेलकम टू माय पीसी स्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मेरे सामने खुली हुई है। यही वीडियो मैंने बनाई थी लग्जमबर्ग के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो बहुत अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया इस वीडियो को, थैंक यू वेरी मच, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। तो भाई सीन ये है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर देखें, मैंने जो बात की थी वीडियो में उसी की डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मैंने ये लिंक दिया था। इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करते तो ये पोर्टल ओपन हो जाना था और इसी पोर्टल के ऊपर स्कॉलरशिप्स की सारी डिटेल दी गई थी, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड थी। सब कुछ मेंशन था। कुछ भी, बस इतनी सी इंसान को थोड़ी सी मेहनत करनी होती है कि जस्ट एक बार स्कॉलरशिप का लिंक खोल के देखना होता है ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए कि उसमें एक्चुअल में क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कॉलरशिप कौन सी है और कौन सी फैकल्टी ऑफर कर रही है, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से मिल सकती है। ये सब कुछ मैं हर चीज लैपटॉप के ऊपर आके नहीं बता सकता, इतना टाइम इंसान के पास नहीं होता। आपने बहुत आराम से ये देख लेना था और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। बहुत सिंपल सी फैकल्टी बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। हर फैकल्टी ऑलमोस्ट कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है, ये सारी स्कॉलरशिप्स की डिटेल इधर मेंशन्ड है। तो ये आपने जस्ट देखना था, कोई भी मुश्किल काम नहीं था इसमें। खैर, हमने जिसके ऊपर मेनली बात करनी है वो फैकल्टी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की फैकल्टी होती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, इंजीनियरिंग की, तो दीज ऑल थिंग्स, सोशल साइंसेज की। तो दीज ऑल स्कॉलरशिप्स आर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की एक्सीलेंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी है। जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल दे हैव सीजीपीए हायर देन 3.7, 3.6, 3.8, 3.9, तो उन लोगों के लिए वो होती है स्कॉलरशिप। और उसमें और भी बहुत सी चीजें ऐड हो रही होती हैं, रिसर्च एक्सपीरियंसेस, वर्क एक्सपीरियंसेस। all of these things matter a lot when you are applying for these scholarship of these type. So अब हम आगे आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो भाई बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपने यहाँ पे एडमिशन के ऊपर क्लिक करना था। आपने फॉर एग्जांपल बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना था। यहाँ पे आके फिर ये सारे स्टेप्स हैं। चूज द स्टडी प्रोग्राम, फर्स्ट नंबर स्टेप। फिर सेकंड स्टेप था चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना था। 3 ये था कि डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रिपेयर करने हैं। फिर 4 था कि बस अपना अकाउंट बनाओ और अप्लाई करो, दैट्स इट। वो फी पे करो, एप्लीकेशन फी। और एप्लीकेशन फी पे करने के बाद फॉर सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन और दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो खैर, अभी हम बात करते हैं कि भाई चूज स्टडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना स्टडी प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। आपको पहले ही पता होगा कि आपने किस फील्ड में अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। यू आर कंसीडरिंग लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग इटली की तरह नहीं है, ना लग्जमबर्ग पोर्चुगल की तरह है, ना लग्जमबर्ग किसी
जर्मनी की तरह लग्ज़मबर्ग एक बहुत डिफरेंट कंट्री है और इसका जो टीचिंग स्टाइल, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो इन तीनों कंट्रीज़ से, जिनका मैंने नाम लिया है, इटली, पोर्चुगल, जर्मनी, उनसे बहुत बेहतर है और बहुत एडवांस किस्म के यहाँ पे काम होते हैं। तो अगर आप इसको बहुत ईज़ी ले रहे हैं, तो आपसे यही गुज़ारिश है, यही कि आप इसको ईज़ी ना लें। इट्स नॉट कि बहुत ईज़ी लेने वाली चीज़। लग्ज़मबर्ग एक बहुत बड़ी एक कंट्री है उस लिहाज से कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज बहुत बड़ा है। तो आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा। ख़ैर, अगर आप बैचलर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं ये सबसे पहले यहाँ पे बताता जाऊँ कि ये स्कॉलरशिप बैचलर्स के लिए नहीं है। बैचलर्स ऑलरेडी लक्ज़मबर्ग में बहुत चीप है। आप बैचलर्स में 200 टू 300 यूरोज़ पर एनम, यानी कि 1 साल की जो फ़ी है, वो 200 टू 300 यूरोज़ है, वो जो कि बहुत चीप है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से भी चीपर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लक्ज़मबर्ग, अगर उस लिहाज से कंसीडर करें तो। जस्ट आपने एडमिशन लेना है, इतनी फ़ी पर एनम पे करनी है और आपको एडमिशन मिल जाएगा और आप ये सब कुछ निकाल सकते हैं, जो भी आपकी लिविंग एक्सपेंसेस हैं, आप निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लक्ज़मबर्ग, लक्ज़मबर्ग सिटी में है और लक्ज़मबर्ग में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए और वो भी इंग्लिश स्पीकिंग। तो आपको कोई भी इतना मसाइल पेश नहीं आएँगे लक्ज़मबर्ग में अगर आप आ जाते हैं, बैचलर्स के ऊपर भी। जस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना होगी। बैंक स्टेटमेंट एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है किसी भी स्कॉलरशिप का, उसके ऊपर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए लाइक बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर, यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम और डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। एक्चुअली आई हैव 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स कि एक के ऊपर मैं दुनिया ट्रैवल कर रहा हूँ। आपका भाई 20 कंट्रीज़ को ट्रैवल करके आ चुका है। अभी भी मैं पोलैंड में हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। तो भाई बताने का मकसद ये है कि यू शुड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन माय इंस्टाग्राम ऑन कमेंट्स हियर। कमेंट्स में कहो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि सारे जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी, अगर वही प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो जाए। खैर, अब बैचलर्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बैचलर्स के ऊपर अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दे कैन आस्क मी, रीच मी ऑन माय इंस्टाग्राम। तो खैर, हम बात करेंगे मास्टर्स के ऊपर। तो यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेना है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपने कौन-सा प्रोग्राम में अप्लाई करना है। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। फिर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, वो बहुत सिंपल है, कोई भी वो खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। वही वही जो स्कॉलरशिप्स के लिए होता है मेनली, तो वही है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए मास्टर्स के लिए, वो पाकिस्तानीज़ की होती है। नॉट अ बिग डील, आइल्ट्स होना चाहिए आपके पास, आइल्ट्स के बगैर आप लक्ज़मबर्ग को कंसीडर ना करें। आइल्ट्स आइल्ट्स इज़ मस्ट। ठीक है? और फिर हम चलते हैं जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन होते हैं, कौन से हैं, इन पे हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अब आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? तो भाई गो टू द प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा स्क्रैच से कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। तो अपनी एनरोलमेंट या अपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एनरोलमेंट के ऊपर आ जाना है, फिर आपने मास्टर्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने करना है कि मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हूँ, लाइक थर्ड कंट्री से हूँ, मैं यूरोपियन से नहीं हूँ। फिर आई डोंट हैव लक्ज़मबर्ग रेज़िडेंस परमिट, आपके पास नहीं है, ऑफ़ कोर्स आप अभी तक लक्ज़मबर्ग में नहीं आए। फिर आपने कर देना है कंटिन्यू। फिर यहाँ से कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर लो यार, मास्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल इन कंटेम्परेरी, हम कुछ भी अजीब-सा कुछ भी चूज़ कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिर आपने कर देना है यू आर नॉट रोबोट, ऑफ़ कोर्स यू आर नॉट। तो यहाँ पे इनको वेरीफ़ाई कर दो और स्टार्ट कर दो। फिर यहाँ पे कोई भी अपनी ईमेल डाल दो, क्योंकि या मैं वैसे अपनी स्क्रैच ईमेल डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, तो मैं मोहम्मद उस्मान लिखूँगा। आपका जो भी नाम होगा आपने वो लिखना है। यार आई एम नॉट लाइक अ पर्सन हू मेक वीडियोज़ लाइक दिस स्क्रीन शेयर करके, तो प्लीज़ बियर विद मी। मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता इस तरह वीडियोज़ बनाना, क्योंकि आई डोंट लाइक मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि मैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आइंदा मैं कोशिश करूँगा यार मैं ऐसी वीडियोज़ ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ऐसी वीडियोज़ डिटेल में शेयर करने का। या आप लोगों को खुद लिंक से खुद जज किया करें, किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना हुआ करें। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सैड व्हेन पीपल फ्रॉम नस, लम्स, जीकी प्यास और आईआईटी इंडिया और पीपल लाइक दीज़ बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से रीच आउट एंड सेज़ कि भाई कैसे अप्लाई करना है। लाइक दिस इज़ वेरी, 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 वेरी सिंपल थिंग। आपको पता होना चाहिए, लिंक से देख के आपको बहुत आराम से आप पता लगा सकते हैं। खैर, आपने इस तरह अपना फॉर्म फिल करना है और आपकी सेकंड सिटीज़नशिप ऑफ़ कोर्स नहीं होगी। यहाँ पे मैं अपना कोई भी अजीब-सा ऐसे ही नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कुछ भी नंबर लिख दें आप। अभी इसी नंबर को कॉपी पेस्ट करके इधर लिख दें, ईज़ी सीन है। फिर आपके पास ये नेशनल नहीं है, इसको नेक्स्ट कर दें।
ठीक है, फिर ये है नेम ऑफ अ पर्सन टू कॉन्टैक्ट, अपने फादर का नाम लिख दें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अपने फादर का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम लिख देता हूँ। तो आपने अपने फ़ादर का नाम लिख देना है, यहाँ पे उनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है आपने, कुछ भी ऐसे ही यार मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही लिख रहा हूँ, दैट्स नॉट अ बिग डील। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपने जाना है अपने परमानेंट एड्रेस के ऊपर। परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान है आपका, यहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना है, यहाँ पे हाउस नंबर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी, और फिर आपने पोस्टल कोड डालना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर का पोस्टल कोड इस तरह से कुछ भी लिख दो। नहीं, आपने अपना पोस्टल कोड ठीक लिखना है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं अपना फॉर्म तो ऑफ़ कोर्स फिल नहीं कर रहा इधर। तो ये सीन है। नो थैंक्स, मुझे ये नहीं चाहिए। और ये क्या है जी, आपने यहाँ पे अपनी हाई स्कूल की डिटेल्स लिखनी है अदर, ठीक है? यहाँ पे अपने अपना अपने एफएससी अगर आपने की हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फैकल्टी ऑफ साइंसेज़ लिखना है। और यहाँ पे आपने अपने प्री इंजीनियरिंग लिखना है, और यहाँ पे आपने लिखना है अपने स्कूल का नाम, और यहाँ पे कंट्री और ये अपने स्कूल का लिखना है, और ग्रेड आपका होगा जो आपके 1100 में से मार्क्स आए होंगे, और यहाँ पे आपने 1100 लिख देना है, दैट्स इट। तो अभी हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर, जो कि नस्ट वाली बात है। तो यहाँ पे आपने अपनी उसकी डिटेल लिख देनी है, वो भी मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सिविल लिख देता हूँ ऐसे ही, यहाँ पे मैं नस्ट लिख देता हूँ, नस्ट लिख देता हूँ, कंट्री में लिख देता हूँ पाकिस्तान। दैट्स वेरी सिंपल यार, ये आपको फॉर्म फिल करना में कोई भी वो मुश्किल नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे ही कुछ भी लिखते जाओ। तो इसको मैं कुछ फॉर एग्जांपल ऐसे ही कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दूंगा मैं तो फिलहाल, क्योंकि दैट्स नॉट फॉर मी। अगर अगर आपको इसी चीज़ का नहीं पता तो सर्च फॉर दिस, देयर आर मेनी वेबसाइट्स हु आर ऑफरिंग दिस। फॉर एग्जांपल आपका सीजीपी कुछ भी लिख दो यार। तो ये सीन हो गया। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कि यू हैव रिक्वेस्टेड योर रिकग्निशन फॉर प्रायर एजुकेशन। तो भाई रिकग्निशन का ये है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आपने बिल्कुल इसके ऊपर परेशान नहीं होना। आपकी जो भी डिग्रीज हैं पाकिस्तान में, हम यूजी करते हैं, अंडर ग्रेजुएट करते हैं, और उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं, फिर पहले उससे हमने एफएससी की होती है। तो इस सारी जो हमारी डिग्रीज होती हैं, इसको हमने इक्विवेलेंट कराना होता है लग्जमबर्ग से। तो लग्जमबर्ग से हम कैसे करवा सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। या तो आप अपनी जो डिग्रीज हैं वो बाय पोस्ट लग्जमबर्ग की फॉरेन मिनिस्ट्री को भेज दें, या फिर उनको बाय ईमेल कर सकते हैं, और उसकी एक स्पेसिफाइड फी है 85 यूरोस, ठीक है? और 75 या 85 वो मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। और वो आप बाय ईमेल भी उनको भेज सकते हैं, और फिर वो आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। पाकिस्तानी डिग्री इक्विवेलेंट होती है लग्जमबर्ग के, बस इसकी इक्विवेलेंस का वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है लग्जमबर्ग की वो देगी। और उसका मेथड क्या है वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। तो ये आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। अब आपके इंग्लिश नहीं है मदर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपकी C1 तक है, तो आपके पास और कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है, तो दैट्स इट। और फिर आपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर आना है, ऑफ कोर्स आपके कोई कंपनी फाइनेंस नहीं है। तो भाई ये सारा करने के बाद रीड एंड फिर इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। तो अब ऐसे इसको सारे को एक बार आगे करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा ये नेक्स्ट। इसके ऊपर अब आप ये इसे भी एक्सेप्ट करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। और अब आपने इसके ऊपर कर देना है सबमिट। सबमिट करेंगे तो अब आपको कंफर्म कंफर्म करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी कि विद इन 1 आवर यू कैन यूज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन यू सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट कराई है, अभी तक हमने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया, उसका एक अलग से प्रोसीजर है। वो अब आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल ये ईमेल ओपन की तो मुझे ये मैंने पहले ही किया हुआ काम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टेम्परेरी अकाउंट आपका बन गया। अब उसने कहा था कि विद इन 1 आवर, अगर आप ये देख सकें विद इन 1 आवर आपने ये अकाउंट ओपन करना है, तो जब ईमेल आएगी उसके 1 घंटा बाद आपका ये अकाउंट बनेगा। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपने ये वाली आईडी यूज़ करनी है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपने जाके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। जो उसने आपको पासवर्ड दिया होगा उसको आपने चेंज कर लेना है। तो ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ को आपने इसको जाके एकेडमिक पेंडिंग कर देना है, और यहाँ पे जाके आप बाय ईमेल इसको वेरीफाई कर लें फॉर एग्जांपल। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। और फिर आपको एक पिन कोड आएगा, उस पिन कोड को आपने वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल ये मैं सारा प्रोसेस करके आपको अभी मिलता हूँ।
तो भाई अभी आपने वापस आ जाना उसी लिंक के ऊपर, जो अभी आपने आपको ईमेल आई होगी, उसी ईमेल में उन्होंने वो लिंक मेंशन किया होगा, जिस लिंक को आप क्लिक करके आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है? और यहाँ पे आके आपने अगर अपना पासवर्ड चेंज कर लिए तो वो यहाँ पे पासवर्ड देना है और यहाँ पे यूज़र नेम, और दैट्स इट। आप अपना आप डॉक्यूमेंट्स एंटर करेंगे और फिर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं अभी अपने। तो भाई इस तरह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अभी आपने अकाउंट अपना ओपन कर लिया और आपकी इनरोलमेंट होगी। आप न्यू एप्लीकेंट हैं। अभी आपने आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यू कैन सबमिट योर फाइल टिल 7th ऑफ मई 2024। आप तब तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं, ठीक है? तो अब आपने यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं और ये उसके बाद आपने फ़ी पे करनी है अपनी, जो आपकी 50 यूरोज़ फ़ी है। ये आप कैसे पे कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है? वो आप अपने, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो आप आराम से वो फ़ी पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करेंगे या पासपोर्ट अपलोड करेंगे, प्रूफ ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस अपलोड करेंगे, ठीक है? इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये आप अपलोड ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? और अपना ये भी आपको रेज़िडेंस कार्ड और पासपोर्ट भी ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की। करिकुलम विटाए आप सीवी अपलोड करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन अपलोड करेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट टू द एप्लीकेशन, यार यहाँ पे आप अपने कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी पीपल हु हैव सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड दे हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स, दे कैन अपलोड इट हियर इफ रेलेवेंट। फिर आपने अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है? तो लैंग्वेजेस के लिए भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आइल्स, तो आइल्स ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा या टोफल, तो इसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आप लग्जमबर्ग में आ रहे हैं, आप इटली या पोर्चुगल या इन चीज़ों को नहीं देख रहे, वहाँ पे सब चीज़ चल जाती है। अगर आप लग्ज़मबर्ग में आना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करना होगी, फिर ही आ पाएँगे। खैर, उसके बाद अपने ये डिप्लोमास वगैरह अपलोड करेंगे। मास्टर्स का नहीं होगा ऑफ कोर्स आपके पास, आप यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। यहाँ पे तो भाई यहाँ पे आके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वो वाले शेयर करने हैं जो कि आपकी डिग्री को वैलिडेट इक्विवेलेंट करते हैं लग्ज़मबर्ग की एजुकेशन के मुताबिक। तो भाई उसका क्या प्रोसीजर है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, बहुत सिंपल है। कोई भी वो मुश्किल काम नहीं है। आपने ऐसे इधर आना है, इधर डिटेल लिखी हुई है उसकी कि आपने अपने में डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि डिप्लोमा रिकॉग्निशन, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका, कोई भी इतना लंबा-चौड़ा प्रोसेस नहीं है। कॉन्टैक्ट द मिनिस्ट्री एडवांस, अब अगर आपको मैं पूरा प्रोसीजर समझा दूँ, तो यहीं से आपको मैं देख के बता देता हूँ कि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके प्री-रिक्विज़िट्स ये हैं कि आपके पास लाइक ब्ला, 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 पाकिस्तान के लिए सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है। तो डेडलाइन इसकी ये होती है कि यार ये वाला आप जब मिनिस्ट्री को भेजते हैं, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि होता क्या है इसमें। इसमें ये होता है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट बाय ईमेल या बाय कोरियर भेजना होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन लक्ज़मबर्ग, और वो उसको वैलिडेट करती है। उसके ये प्रोसीजर्स हैं कि आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए हाउ टू प्रोसीड, सबसे पहले उन्हें ईमेल कर दो, यहाँ पे ईमेल करोगे, ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में भेज दो या फिर उन्हें बाय पोस्ट भेज दो यहाँ पे, ठीक है? फिर वो उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे और साथ ही आपने जो है एप्लीकेशन की वो जो फ़ी है, इस सारे प्रोसेस की वो फ़ी भी पे कर देनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं। रिटन रिक्वेस्ट हो आपकी, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने छोटी-सी सीवी लगानी है, साथ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी आइडेंटिटी कार्ड लगा दें या अपना पासपोर्ट लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर अपने प्रूफ ऑफ पेमेंट, तो आपने अपनी पेमेंट के प्रूफ लगाना है साथ। इसकी कॉस्ट ये लिखी हुई है फ्रॉम पेरिस एंड लिस्बन कन्वेंशन। तो यार अभी तक पाकिस्तान में ये अपोस्टाइल वाला काम शुरू नहीं हुआ, तो आई डोंट रिमेंबर, अगर 75 यूरोज़ ही मेरे ख्याल हम भी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये अपोस्टाइल वाला काम साइन किया हुआ है, पेरिस कन्वेंशन और लिस्बन कन्वेंशन। तो आपने 75 यूरोज़ की फ़ी पे करनी है, ठीक है? और फ़ी कैसे पे करनी है, आपने यहाँ पे करनी है। ये आईबीएन लिखा हुआ है और यहाँ पे जो भी उसकी रिसिप्ट होगी वो आपने साथ ही ईमेल कर देनी है। तो दैट्स इट। उसके बाद आपको वो एक डॉक्यूमेंट भेज देंगे कि आपकी जो एजुकेशन है वो लक्ज़मबर्ग की एजुकेशन के मुताबिक इक्विवेलेंट है। तो दैट्स द शॉर्ट स्टोरी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो यू कैन ऑलवेज़, 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 ऑलवेज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ऑलवेज़ आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो यू कैन always ask me where, on my Instagram, follow me on my Instagram। तो ये डिटेल्ड प्रोसेस था। आई डिडंट लाइक टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोस, ये मेरा काम नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें।
कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी। आपने जैसे देखा होगा, जस्ट मैंने भी क्या किया है, मुझे भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, जस्ट पढ़ा, लिखा और आपको बता दिया। दैट्स इट। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता ये, जस्ट अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। मेरा काम है जस्ट बताना, आपको इन्फॉर्म करना कि दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग। ये यहाँ ये चल रहा है मार्केट में। तो आपका काम खुद है एक्सप्लोर करना। ये बहुत डीप बातें होती हैं, अगर आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ आएगी। एंड डोंट गो फॉर एजेंट्स। एजेंट्स आपको लूटेंगे। आपको अगर पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो वो एक अलग बात है, बट एजेंट्स के पास जाके इस तरह से आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही ना हो, वो जो आपको कहते रहें आप करते रहें, इस तरह आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। तो भाई ये थी सारी वीडियो। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑन माई इंस्टाग्राम, एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। तो ये थी भाई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।